नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 प्रश्न जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बता दूं दोस्तों, अगर आप स्टडी अड्डा YouTube चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, याद रखना। प्रश्न नंबर 2 है, कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह पुष्प है, वो पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। किसकी दृष्टि से? यह है जीवन चक्र की दृष्टि से, याद रखना। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण है वो कहाँ पर होता है? तो ये वक्र में होता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 5 है, सफ़ेद रक्तकण WBC वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना या कम करना, इसका मुख्य कार्य होता है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है, वो भारत की मुख्य धान फसल है, याद रखना। प्रश्न नंबर 7 है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन करना, याद रखना। प्रश्न नंबर 8 है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या छोड़ते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 12 है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो ये कोशिका भित्ति है, वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है, याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरकों से उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन है, वो हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है, वो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? यह मांस उत्पादन से संबंधित है, याद रखना। भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर निर्मित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। प्रश्न नंबर 23 है, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया था कृष्णा नदी पर।
प्रश्न नंबर 24 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? तो याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 26 है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। प्रश्न नंबर 27 है, किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो ये मध्य प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है, याद रखना। प्रश्न नंबर 28 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित है ये। प्रश्न नंबर 29 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो ये देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है, याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो याद रखना 25 वर्ष है वो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हो तो। प्रश्न नंबर 32 है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये ब्रिटेन में लागू हुई थी, याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 34 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो इसका प्राइम मिनिस्टर ही इसकी बैठक का सभापति होता है, याद रखना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई है वो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जो पद से त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू है वो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत में, याद रखना। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो ये प्रधानमंत्री में निहित होती है, याद रखना। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत है वो अपने पद पे रहते हुए हो गई, याद रखना। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है, याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो उन प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी है वो ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने पद से हटने के बाद भी दोबारा पद संभाला है अपना। प्रश्न नंबर 44 है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखना ये प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रश्न नंबर 46 है, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये राजीव गांधी है वो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखना। प्रश्न नंबर 47 है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो यह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो उनका नाम है HD देवगौड़ा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो वो चौधरी चरण सिंह जी है, वो ऐसे प्रधानमंत्री है, वो एक दिन भी संसद नहीं गए थे। आज का अंतिम प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो याद रखना, ये मंत्रि परिषद में निहित होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 10 मिनट में 50 प्रश्नों पे चर्चा की है। अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।